हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम आपको क्लास 10th हिंदी पाठ 12 गोधली भाग 2 के पाठ 12 हैं शिक्षा और संस्कृति। उसके जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न क्या था कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। उत्तर में लिखना है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को मानते हैं। तो आंसर में लिखना है कि अहिंसक प्रतिरोध का गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए। यह इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। जवाब में लिखना है इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है, इसीलिए सीखना जरूरी है। तीसरा प्रश्न है मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। जवाब में लिखना है शिक्षा का प्रारंभ इस तरह किया जाए कि बच्चे उपयोगी तस्तकरी सीखें और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करें उसी क्षण उन्हें उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। इस प्रकार भी शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। इसका सही आंसर होगा। तो चलिए चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न है शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। जवाब में आपको लिखना है कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस बल सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। तो चलिए पांचवा प्रश्न क्या कहता है। गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों। जवाब में लिखना है कि गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग से या स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। तो इस प्रकार आपको लिखना है। आगे चला जाए। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे। प्रश्न है तो उत्तर में लिखना है कि गांधी जी का मानना था कि देसी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा के विचारों को तथा ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। अंग्रेजी या संसार के अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है उसे अपनी ही मातृभाषा के द्वारा प्राप्त करना सरल, सभी भाषाओं से ग्रहण ज्ञान के लिए अनुवाद की कला परम आवश्यक है, अतः इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7वां क्या कहता है। दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है। उत्तर में लिखना है दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए, पहले हरगिज नहीं। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। सर्वप्रथम हमें अपनी संस्कृति को जानकर उसमें निहित बातों को अपनाना होगा। इससे चरित्र निर्माण होगा जो संसार के अन्य संस्कृति से कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है 8वां अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियादी पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए। गांधी जी की राय स्पष्ट कीजिए। तो जवाब में आपको लिखना है कि गांधी जी के विचारानुसार अपनी मातृभाषा के माध्यम बनाकर हम अत्यधिक विकास कर सकते हैं। अपनी संस्कृति के माध्यम से जीवन में तेज गति से उत्थान किया जा सकता है, लेकिन हम कूपमंडूक नहीं बने। दूसरी संस्कृति की अच्छी बातों को अपनाने में परहेज नहीं किया जाए, बल्कि अपनी संस्कृति एवं भाषा को आधार बनाकर अन्य भाषा एवं संस्कृति को भी अपने जीवन से युक्त करें। तो चलिए अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न है कि गांधी जी कतई और
धुनाई जैसे ग्रामो उद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे? उत्तर में लिखना है कताई और धुनाई जैसे ग्रामो उद्योगों के संबंध में गांधी जी की कल्पना थी कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे ग्रामीण जनजीवन विकसित होगा और गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेद नहीं रहेगा। आगे प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति पाठ का सारांश लिखिए। या फिर क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है कि शिक्षा और संस्कृति के संबंध में महात्मा गांधी के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो जवाब में आपको लिखना है गांधी जी के विचार से अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। वर्णमाला सीखने के पहले बच्चों को आत्मा, सत्य, प्रेम और आत्मा की छिपी शक्तियों का पता होना चाहिए। यह बताया जाना चाहिए कि सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को कैसे जीता जा सकता है। बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियां अर्थात हाथ, पैर आदि को ठीक टोक प्रयोग से हो ही सकती है। इससे बुद्धि का विकास जल्दी जल्दी होगा। आगे कहता है पॉइंट में कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई और तंदुरुस्त रहने के ढंग बताए जाने चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में कताई धुनाई को शामिल करना चाहिए ताकि नगर और गांव एक दूसरे से जुड़े। इससे गांवों का हवास रुकेगा। अगला पॉइंट में लिखना है आपको कि शिक्षा का ध्येय चरित्र निर्माण होना चाहिए। दरअसल लोगों में साहस, बल, सदाचार और बड़े उद्देश्य के लिए आत्मोत्सर्ग की शक्ति विकसित की जानी चाहिए। संसार को सर्वश्रेष्ठ कृतियों का अनुवाद देश की भाषाओं में होना चाहिए ताकि अपनी भाषा में टॉलस्टॉय, शेक्सपियर, मिल्टन, रविंद्रनाथ ठाकुर की कृतियों का आनंद उठा सकें। हमें अपनी संस्कृति के बारे में पहले जानना चाहिए। हमें दूसरी संस्कृतियों के बारे में भी जानना चाहिए। उन्हें तुच्छ समझना गलती होगा। वह संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती जो दूसरों को बहिष्कार करने की कोशिश करती है। आगे लिखना है आपको कि भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है जिनके पाव भारत में जम गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ा है और वे स्वयं भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। तो इस प्रकार शिक्षा और संस्कृति के लगभग जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया गया है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जो मित्र हैं उनको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।